हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में आपके पार्टनर की एनर्जीज को। आज रात क्या है उनकी एनर्जीज, क्या सोच रहे हैं वो, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। ठीक है, आज रात उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। तो गाइज, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एक एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए, ताकि अच्छे लेवल से आपसे रीडिंग कनेक्ट हो, आपकी लाइफ में उतर के आए। और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करा सकते हैं, ठीक है। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, 9105522155 है, जो कि मेरा नंबर है। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, बस कॉल नहीं करना है, डायरेक्ट मैसेज करना है कि मैम दी मुझे रीडिंग चाहिए। ठीक है, अगर आपको रीडिंग चाहिए या स्पेल्स चाहिए या कुछ जानना है, पूछना है, तो आप डायरेक्ट मैसेज कीजिए, ठीक है। आपको मेरी टीम रिवर्ट बैक कर देगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए। पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, चाहे आप कांटेक्ट में हो, चाहे आप एक्स्ट्रा मेंटल कनेक्शन में हो, चाहे कुछ भी हो, सेम जेंडर रिलेशनशिप के लिए भी आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। और क्रश के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, बस डिपेंड करता है एनर्जीज कनेक्ट कितनी हो रही है, ठीक है। तो फोकस कीजिए, उनका नाम लीजिए, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। आज रात मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स बताइए। आज रात उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर। व्यूवर्स के पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। तो यहाँ पर एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, फॉलो योर ब्लिस। यहाँ पर है अवर लव इज रियल, एंड यहाँ पर है लर्निंग, यहाँ पर है सून, ओके, यहाँ पर है ड्रे ड्रीमिंग, ड्रे ड्रीम, ओके, यहाँ पर है अफ्रेड, एंड यहाँ पर है माइंड, एंड यहाँ पर है इनसिक्योर, ओके, यहाँ पर है प्रोटेक्टेड, एंड यहाँ पर है ट्रांसपेरेंसी, एंड बॉटम ऑफ डेक है वार्निंग, वांटिंग, वांटिंग, ओके। आई होप आपको सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा कार्ड्स को सही से लगा लेती हूँ ना, ताकि आपको अच्छे से सारे कार्ड विजिबल हों, क्योंकि यस, टैरो रीडिंग में कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कार्ड देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप अब आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो गाइस, मुझे यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ड्रे ड्रीमिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, आपको लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, कॉन्टेम्पलेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आपको छुपकर, चुपके से नोटिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या है क्या नहीं है, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या कैसे क्या है। क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है, या तो आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, अगर बातचीत हो भी रही है तो भी वो कुछ चीजें हो सकता है आपसे छुपा रहे हैं और आपको बता नहीं रहे, और छुपके से आपको देख रहे हैं, ठीक है। कुछ जानने की कोशिश करना, कुछ पता करना, कुछ जानना, ऐसी कोई एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। हम क्लैरिफाई करेंगे बाकी और एनर्जी हमें पता चलेगी, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में फॉलो योर ब्लिस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। फॉलो योर ब्लिस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं, गाइड कीजिए। फॉलो योर ब्लिस का कार्ड क्यों है, यहाँ पर है टेम्परेंस। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, ऐसा दिखाई दे रहा है कि मतलब ये ना, जैसे आप बेचैन हो, सपोज आप तड़प रहे हो, बेचैन हो, इनके बारे में सोच रहे हो, डिस्टर्ब हो ना कहीं इनको मिस करते हो, तो इनकी भी एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि
सेम वो भी वैसा ही फील कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग सेम सोल फैमिली से हो, यानी कि आपकी जो सोल है वो सेम फैमिली से है। मतलब आप दोनों क्या हो कि बॉडी तो अलग अलग पार्ट्स में है, ठीक है, पर सोल एक ही है। यानी कि जैसा आप महसूस करोगे, जैसा आप फील करोगे, ऐसे वो भी वैसा ही फील करेंगे, राइट। भले ही आपको लग रहा हो कि वो खुश हैं, उनको लग रहा हो कि आप खुश हो, कुछ भी, हाँ, एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड जरूर कर रहे हो, बट यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, बहुत ज्यादा मिस करते हुए, एक दूसरे के बारे में सोचते हुए। समटाइम्स क्या होता है ना, जब आप किसी के साथ कनेक्टेड होते हो, जब आप किसी के साथ होते हो ना, तब आपको एहसास नहीं होता है कि अगर वो इंसान आपसे दूर चला जाए, आप उसे कितना मिस करोगे ना। बट जब दूरी आ जाए, जो चीजें, मतलब समझ रहे हो, जो चीजें साथ रहना महसूस नहीं कराती हैं, साथ रहकर नहीं होता है, पर वो कभी कभी दूरियां या फिर डिस्टेंस, या फिर भले ही एक लड़ाई झगड़े ही क्यों ना हो, भले ही आप दोनों सेपरेटेड भी ना हो, पर हो सकता है कुछ बात को लेकर मनमुटाव हो गया, या फिर कहा सुनी हो गई, कन्फ्लिक्ट्स हो गए, समझ रहे हो। बट क्या है कि वो फील करा रही है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप इन्हें मिस कर रहे हो, चीजों को मिस कर रहे हो, तो एज सेम ये भी मिस करते हुए दिख रहा है। क्योंकि जो ये आपके साथ फील करते हैं ना, बहुत हैप्पीनेस, बहुत काम, बहुत पॉजिटिविटी, भले ये कहीं ना कहीं, भले ये बताए ना बताएं, आपको दिखाई ना दिखाएं, आपको जताए ना जताएं, पर अंदर ही अंदर से आज इनको फील हो रहा है कि ये तो कुछ भी नहीं है आपके बिना, ये तो आपके बिना रह ही नहीं सकते, आपके बिना जी ही नहीं सकते, आपके बिना सोच ही नहीं सकते, रहने के बारे में, जीने के बारे में, किसी भी चीज को लेकर ना। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आप उनकी हैप्पीनेस हो, आपके साथ जो जर्नी है ना वो बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है। शायद कहीं ना कहीं देखो, इंसान के नजरिया ही होता है, बाकी तो और कुछ नहीं होता है देखने का। इन्होंने आप में कमी देखी, आप में गलतियां देखी, आप में कमियां देखी, या जो भी कह लो, कहीं ना कहीं ये उस टाइम पे खुश नहीं थे, या फिर इनको लगता था, मतलब एक कमी महसूस नहीं थी, क्योंकि आप करे जा रहे थे, इस कनेक्शन में दिए जा रहे थे, आप थे, अवेलेबल थे, तो इतना फोकस इनका आपकी तरफ नहीं था, और चीजों में था, और चीजें जैसे कि फैमिली, या फिर कोई थर्ड पर्सन, या फिर जैसे करियर, मनी, फाइनेंसेस, इन चीजों में था। क्योंकि उनको पता था, कहीं ना कहीं पता था, साइड बाय साइड आप तो हो इनकी लाइफ में, आप रहोगे इनकी लाइफ में, राइट। तो हाँ, आपकी वो इम्पोर्टेंस नहीं कर रहे थे, वो वैल्यू नहीं कर रहे थे, पर आज कहीं ना कहीं आपके लिए, आपको मिस करते हुए, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स का वेट करते हुए, आपकी तरफ से पॉजिटिविटी का वेट करते हुए, और फील करते हुए कि भाई ये कनेक्शन इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा कैमरा सेट करूं, आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। लिटरली इनको ऐसा फील हो रहा है, लिटरली इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये सच में आपके बिना नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप एक सुकून हो, आप एक पॉजिटिविटी हो, आपके साथ रहना एक हैप्पीनेस है। तो कहीं न कहीं उनको ऐसा फ़ील हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ, उनको बैलेंस करना है। अब उनको समझ आ रहा है कि उनको भी, क्योंकि पीस ऑफ माइंड उनको भी चाहिए, किसको नहीं चाहिए सुकून, शांति, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, हर किसी को चाहिए ना। तो यस, उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि जो पॉजिटिविटी, जो पीस ऑफ माइंड था, वो आपके साथ था। तो यहाँ पर कहीं न कहीं बैलेंस करते हुए चीज़ों को दिखाई दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, और स्पेशली इनको क्या चाहिए, उनको समझ में आ रहा है कि उनको आपका साथ चाहिए, उनको आपका प्यार चाहिए, आपके साथ रहना है, ठीक है। तो हाँ, आज उनकी जो विश है ना, उसको फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि उनकी विश है आपके साथ कनेक्शन, उनकी विश है आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन और सुकून में रहना, जहां पर लड़ाई झगड़े ना हो, एक दूसरे को ब्लेम ना कर रहे हो ना। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई है, तो मुझे यहाँ पर इनकी वजह से ज्यादा दिख रहा है कि हाँ, इनकी वजह से ही आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आए हैं, ठीक है। तो अब उन डिफरेंसेस को इनको कम करना है। यहाँ पर मुझे कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस की एनर्जी देखने को मिल रही है, ठीक है। आप लोगों के लिए, आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए 14 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अवर लव इज रियल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। अवर लव इज रियल का कार्ड क्यों है गाइस। आप चाहे ना
पर्सनली कैंडल वैक्स रीडिंग भी ले सकते हैं, टैरो रीडिंग भी ले सकते हैं और कैंडल स्पेल्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तीनों ही चीजों का ऑप्शन दिया गया है और बहुत सारे मल्टीपल उसमें स्पेल्स हैं। ठीक है, आप स्पेल अगर चाहें तो हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स मैं करती हूँ। ठीक है, आप बुक करा सकते हैं 9105522155 में, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है कि इंटेंसिटी बहुत है। जो मैं एनर्जी देख रही हूँ बस एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, चीजें दबी हुई हैं, ऑब्स्टिकल्स बहुत है। तो ये ऑब्स्टिकल आप क्लियर कर सकते हैं स्पेल्स लेके। ठीक है, और अगर आप चाहें तो करियर में नहीं ग्रोथ कर पा रहे हैं तो करियर के लिए स्पेल ले सकते हैं। मनी फाइनेंसेस में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए स्पेल ले सकते हैं। किसी ने आपका पैसा लिया है, अटका है पैसा, उसके लिए मनी स्पेल ले सकते हैं। ठीक है, या फिर ग्रोथ हो, आपके पैसा जो अटका है वो मिल जाए, तो इसके लिए आप मनी स्पेल ले सकते हैं। ठीक है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ लोग के का पैसा अटका है या फिर मतलब मनी को लेकर स्टक हो। ठीक है, ये लव लाइफ तो है ही है प्रॉब्लमेटिक ना, तो चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, और हर जगह से स्टक हो, करियर में भी, लव लाइफ में भी, मनी फाइनेंसेस में भी, उसके लिए सभी के लिए सिर्फ एक स्पेल है, रोट ओपनर स्पेल, तो वो भी आप बुक करा सकते हैं। बस एक ही नंबर है, ये ध्यान रखिएगा मेरा, जहां पर स्पेल और रीडिंग दोनों बुक होती हैं। ठीक है, 9105522155। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में अवर लव इज रियल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द एस ऑफ कप्स, उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस है। भले ही उन्होंने कभी दिखाया नहीं हो, जताया नहीं हो, आपको भी लग रहा होगा कि नहीं दी, वो मुझसे प्यार नहीं करता या नहीं करती, कुछ ऐसा आपको भी मे बी फील होता है, बट नहीं, उनको अब फील हो रहा है, अब वो समझ पा रहे हैं कि जो आपने उनसे प्यार किया वो अनकंडीशनल था और वो भी आपके बिना नहीं रह सकते। आपका प्यार भी बहुत बहुत स्ट्रांगली वो आपके लिए फील करते थे, बहुत इमोशनली वो होकर आपके लिए फील करते थे। ऐसे आपके आपकी भी एनर्जी ऐसी ही दिख रही है, आप भी उतना ही फील करते हो, राइट? क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आप दोनों के बीच में ना एक दूसरे के लिए जो ट्रस्ट था शायद वो कम हो गया, शायद उसमें कमी आ गई, शायद उसमें प्रॉब्लम आ गई, या फिर या तो आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई इंसान आपको बार बार धोखा दे, दर्द दे, बार बार भी नहीं एक बार भी दे, तो ट्रस्ट तो टूटता ही है। ट्रस्ट बनने में बहुत टाइम लगता है और टूटने में एक सेकंड भी नहीं लगता है। तो हाँ, ट्रस्ट टूटा है, ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब ऐसा दिख रहा है आपका ट्रस्ट जीतना है, आपको ट्रस्ट दिलाना है, और आप कहीं ना कहीं ना एक दूसरे के लिए आप सोचो, एक दूसरे के लिए आप जियो, बहुत कुछ करना है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप उनका मैच हो, क्योंकि जो कंपैटिबिलिटी, जो पॉजिटिविटी, जो हैप्पीनेस इनको आपके साथ फील हुआ है, जो लव इनको आपके साथ फील हुआ है, या जिस तरीके से आप डेडिकेटेडली इनके लिए अवेलेबल रहे हो या इनके लिए किया है, इतना कोई भी नहीं कर सकता। वो लिटरली ऐसा फील कर रहे हैं कि यस, वो आपसे प्यार करते हैं, वो उनके दिल में आपके लिए इंटेंसिटी है, इमोशंस है, तो वो इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। ठीक है, वो रियूनियन चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं यस उनको फील हो रहा है कि कुछ तो है हम दोनों के बीच में जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पीनेस भरता है, कुछ तो है जो वो आपसे चाहकर भी अलग नहीं हो पाता है, चाहकर भी अलग नहीं जा पाते हैं। या फिर आप भी तो शायद उनको मिस करते हो, या फिर आप भी उनको आज भी याद करते हो, ऐसा उनको कुछ फील हो रहा है कि शायद आज भी आपके दिल में कहीं ना कहीं वो है। हाँ, वो ऐसा फील कर पा रहे हैं, अब जैसे भी हो, जो भी देखकर हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सारी नजरें आप पर ही है, आपको लेकर ही है, तो उनको फील हो रहा है कि आप दोनों का जो प्यार है ना वो रियल है, वो किसी पर बेस नहीं है, किसी के लिए नहीं है, मतलब ऐसा किसी का मोहताज नहीं है, किसी को प्रूफ नहीं करना है। या यानी कि अगर आप इनसे प्यार करते हो तो बहुत बार प्रूफ कर चुके हो, पर जरूरी नहीं है प्रूफ करना, वो दिल जानता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपके पार्टनर ने भी एक टाइम पर आपसे बहुत प्यार किया, राइट? उनके दिल में भी आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स रही है, आपके लिए डेडिकेटेड रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हाँ अभी प्रॉब्लम हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन में है, बट पहले तो नहीं थी, एक समय पर तो नहीं थी ना, एक समय पर सब कुछ ठीक तो था, कभी तो था ना। भले ही 1 महीने के लिए, 10 दिनों के लिए, 1 हफ्ते के लिए, इतना ही टाइम पीरियड क्यों ना हो, इससे ज्यादा भी हो सकता है, पर इतना ही क्यों ना हो, पर एक अच्छा टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया है।
जो आपने इनके लिए फील किया है, तो वो आप किसी और के लिए फील नहीं कर सकते। ऐसे ही उनकी भी एनर्जी देखने को मिल रही है, भले ही वो किसी और से कनेक्टेड हो, स्टिल तब भी। तो यहाँ पर है टू ऑफ कप्स, बॉटम से देख लो। टू ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को, तभी तो वो इतना फील कर रहे हैं आपके लिए, तभी तो वो आपको इतना मिस कर रहे हैं, आपके लिए इतना सोच रहे हैं। एक पास्ट लाइफ कनेक्शन प्लस एक यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक सोलमेट एनर्जी है। आज वो बहुत कुछ सुनना चाहते हैं। एक टाइम था आप बताने के लिए तरस रहे थे कि मुझे सुने, मुझे अंडरस्टैंड करे, मुझे समझे ना। और एक आज का समय है, और ये आपको अवॉइड कर रहे थे उस टाइम पर, ठीक है। पर आज का समय है कि, या फिर हो सकता है अभी भी वो अवॉइड कर रहे हैं, तो आने वाले समय में डेफिनेटली वो आपको सुनने के लिए तरसेंगे। वैसे तो कई लोगों के पार्टनर आज तरस रहे हैं, आज तड़प रहे हैं आपको बस सुनने के लिए। आप बोलो और वो सुनना चाहते हैं, भले ही गुस्सा हो, भले ही नाराजगी हो, भले ही प्यार हो, कुछ भी हो, बट उनके कान ना तरस रहे हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए, आपको सुनने के लिए, आपके लिए एफर्ट्स डालने के लिए। तो ये दिख रहा है उनके दिल में कितने सारे इमोशंस है, लव है, फीलिंग्स है, आप नहीं जानते। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद वो कभी बता भी नहीं पाए, जता भी नहीं पाए। बस एक अफसोस हो जाता है ना इंसान को कि यार काश मैंने ये कर दिया होता, काश मैंने वहां पर ये किया होता है। होता नहीं होता है, होता है ना। एक एग्जाम्पल दूं, सपोज अगर आपके सामने कोई सामने से आकर आपको बहुत कुछ बोल जाए, बहुत कुछ सुना जाए, तो आपको लगता है ना कि यार ये है ही ऐसा, मुझे भी बोल देना था, या ये है ही ऐसी, मुझे भी सुना देना था। होता है ना, बाद में अफसोस होता है काश मैंने ये किया होता। कुछ भी हो, एक अफसोस नहीं करना है। उनको ऐसा लग रहा है कि यार काश वो प्यार जताया होता, उस टाइम पे सुना होता, समझा होता, तो आज ये दूरियां नहीं आई होती, आज ये डिस्टेंस नहीं आया होता, आज ये परेशानी नहीं हुई होती, आज चीजें ना बिल्कुल डिफरेंट होती, बिल्कुल अलग होती। तो ऐसा कुछ फील करते हुए दिख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है। आपकी, आपके पार्टनर की हो सकती है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में लर्निंग का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर लर्निंग का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है द हैंगवन। तो यहाँ पर इनको पता है क्या फील हो रहा है, इनको ऐसा लगा था कि वो आपसे निकल जाएंगे, आपसे आगे बढ़ जाएंगे, इस कनेक्शन में जी लेंगे, आपके बिना जी लेंगे, और भी शायद अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले, या और भी अच्छे लोग मिले, या फिर और अच्छा कनेक्शन मिले, और अच्छा प्यार मिले, या कुछ ऐसा माइंडसेट था इनका। बट कहीं ना कहीं ये दूरियों ने इनको इतना तो समझा दिया है कि आप जैसा तो कोई नहीं हो सकता, ठीक है। और हो सकता है कि दूरियों ने या किसी के साथ कनेक्ट होने की वजह से भी इनको समझ में आया है आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्टेड हैं या कनेक्ट हो चुके हैं। कुछ ऐसा हो सकता है किसी के साथ कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, या कुछ ऐसा दिख रहा है। तभी तो उनको फील हो रहा है कि थॉट प्रोसेस जो आपसे मैच करता है या फिर नहीं भी करता है, सपोज ऑफ दैट आप दोनों का थॉट प्रोसेस मैच भी नहीं करता है, बट एक अंडरस्टैंडिंग तो थी, या आप ठीक है प्यार के लिए ही सही, पर आप सुन लेते थे, आप चीजों को बर्दाश्त कर लेते थे ना। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यस, कोई भी नहीं है जो इनको समझता हो, जो इनको अंडरस्टैंड करता हो, या फिर हर किसी से लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, मतलब अगर किसी के साथ ये क्लोज जा रहे हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो इवन फैमिली वाले ही क्यों ना हो, रिलेटिव्स ही क्यों ना हो, और अगर कोई तीसरा व्यक्ति है किसी और को डेट करना या किसी और से कनेक्ट करना, क्योंकि आपके पार्टनर ने ये भी किया है, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि हर समय किसी ना किसी से कनेक्ट करना, यानी कि कभी किसी को डेट करना, उससे लड़ाई झगड़े हो जा रहे हैं, मनमुटाव हो रहा है, उससे उससे छोड़ देना, ब्रेकअप हो जाना, इंस्टेंट कनेक्ट करना, इंस्टेंट ब्रेकअप होना। तो ये चीजें भी दिख रही हैं। और ये चीजें क्यों हो रही हैं, क्योंकि इसलिए हो रही हैं क्योंकि सामने वाला अंडरस्टैंड ही नहीं करता, या नहीं करती, समझता ही नहीं है, या समझती ही नहीं है। समझ रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई नहीं समझेगा सामने से, और ना, क्योंकि आप तो सुन लेते थे, आप तो बर्दाश्त कर लेते थे, बट हर कोई आपके जैसा नहीं है, ठीक है। तो तभी तो उनको फील हो रहा है कि आप परफेक्ट हो, आपने कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है इनके साथ रहने के लिए। आपको भी गुस्सा आता होगा, आपको भी चिढ़ आती होगी, बहुत बार आपने मतलब गुस्सा किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, सुनाया नहीं है, पर बहुत बार वो गुस्से को ना कंट्रोल किया है ना। तो यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। अब उनको फील हो रहा है कि वो किसी के साथ कंपैटिबल नहीं है, किसी के साथ पॉजिटिव फील नहीं करते, उनको आप चाहिए। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी देखने को मिल रही है, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के मतलब वो समझ पा रहे हैं, अब वो समझ पा रहे हैं कि आप कितने वैल्यूबल हो, आप क्या वैल्यू रखते हो इनके लिए, ठीक है। मतलब हाँ, वो
आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं, आपसे बात करने की इच्छा रखते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि है कुछ तो है ये कनेक्शन जो आप ही के लिए फील होता है, या इतने लोगों के लिए अट्रैक्शन जरूर फील हुआ, पर वो जो अंदर से फीलिंग होती है ना, या एक अंदर की इनर सोल बोलती है ना कि यार यही है, तो वो कहीं फील नहीं हुआ, वो आपसे ही फील होता है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में सून का कार्ड क्यों है? ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स गिरे हैं, इतने तो नहीं लेंगे, अगेन सफल करती हूँ, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में सून का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, सून का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है द डेविल। तो बहुत जल्दी अगर वो किसी डेविल कनेक्शन में है, डेवलिश एनर्जी में है, तो बहुत जल्दी आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत सून वो डेवलिश इन एनर्जी को छोड़ते हुए दिख रहे हैं, चाहे उनकी लाइफ में हो चाहे उनके अंदर हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी तो आपके पार्टनर के अंदर भी है, ठीक है। तो वो अपने को बदलते हुए, हाँ, क्योंकि उनको पता है अगर रियूनियन चाहिए या चीजों को बेहतर, क्योंकि खुद को बदलना पड़ेगा, राइट, या फिर किसी डेविल को छोड़ना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी थर्ड पर्सन के साथ ये कनेक्टेड है तो आप एक्सेप्ट तो करने वाले नहीं हो, राइट, या नहीं कर रहे थे ना। आपको चाहिए कि ये प्रॉपर तरीके से आपकी तरफ आए, और एक कमिटमेंट के साथ, एक लव के साथ, एक इमोशंस के साथ ना। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर वो आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, जहां पर वो आपके साथ रहना चाहते हैं, जहां पर वो आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ठीक है। तो यस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है वो अपने अंदर इनर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अपने अंदर इनर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने को बदल रहे हैं, ठीक है। तो द डेविल का कार्ड है, कहीं ना कहीं बहुत जल्दी नेगेटिविटी चाहे उनके अंदर हो, उनकी लाइफ में हो, उसको दूर करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, ठीक है। और डेफिनेटली आपको जरूर अप्रोच करेंगे रियूनियन के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जस्टिस होते हुए दिख रहा है, ठीक है। यूनिवर्स भी चाहते हैं कि जस्टिस हो, और कहीं ना कहीं वो अपने अंदर काम करते हुए, चीजों को पॉजिटिव करने की इच्छा रखते हुए, सिर्फ आपके लिए बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत अकेले पड़ चुके हैं। सबसे बड़ी बात है, अकेले हैं, सैडनेस है, कोई नहीं है सुनने के लिए, कोई नहीं है समझने के लिए। आप थे तो कभी इनको ऐसा फील ही नहीं होता था, अकेलापन, सैडनेस, बुरा सा, कि जहां पर कुछ नहीं चाहिए। लाइक स्टिल यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अगर इनके लिए मनी, फाइनेंस, पैसा इंपॉर्टेंट है तो उनको वो भी नहीं चाहिए, उनको बस आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। तो लिटरली वो इस कनेक्शन के लिए जो भी करना पड़े वो करने को तैयार है। आज उनकी फीलिंग्स में बहुत इंटेंसिटी, बहुत ठहराव, बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है आपके लिए, जो शायद आपने भी कभी नहीं देखी हो, पर अब दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में ड्रे ड्रीम का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, ड्रे ड्रीम का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द एम्परर। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द एम्परर कार्ड, बहुत ईगो था, बहुत ज्यादा ईगो की वजह से, बहुत घमंड की वजह से वो कभी आपको नहीं बता पाए कि ना, कि कहीं ना कहीं मैं गलत हूं, मैंने गलत किया है, हर समय आपके ऊपर डाला गलतियों को, मिस्टेक को ना, आपको ब्लेम किया। तो अभी ऐसा दिख रहा है कि अब वो इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं। जो गलतियां उन्होंने की वो गलतियां रिपीट नहीं करनी है। द एम्परर का कार्ड यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यस, आपके लिए इमोशनल होते हुए, आपके लिए इमोशनली फील करते हुए यहाँ पर, क्योंकि दिख रहा है, ठीक है, उनका घमंड टूटते हुए दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है वो बस आपके बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये भी दिन देखना पड़ेगा कि वो इतना स्टक हो जाएंगे आपको लेकर इतना सोचेंगे। पर हाँ, सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर बहुत इगोस्टिक हैं, कभी सॉरी नहीं बोलते, कभी एफर्ट्स नहीं डाले इन्होंने कनेक्शन में, बस एक तरफा एफर्ट्स आपकी तरफ से जा रहा था, बट अब आप देखोगे इनके अंदर बदलाव, जहां पर ये क्योंकि पछता रहे हैं, अपना ईगो लेकर दिखा के, ईगो को शो करके क्या हुआ है? कुछ अच्छा हुआ है? नहीं ना। कहीं ना कहीं रिग्रेट हुआ है, पछतावा हुआ है, गिल्ट फील हुआ है, अफसोस हुआ है, सैडनेस दिख रही है, परेशान दिख रहे हैं। तो क्या फायदा है इस ईगो का, राइट, जो कोई देखने वाला ही नहीं है। दिखा लो भाई, किसको दिखाओगे ईगो ना, किसके सामने हीरो बनोगे या हीरोइन बनोगे? तो आप ही के सामने तो बनते थे। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब वो दूरियां खत्म करने की इच्छा रखते हुए दूरियां खत्म करेंगे, खुद एफर्ट्स करेंगे। क्योंकि आज तक क्या था कि आप एफर्ट्स डाल रहे थे इस कनेक्शन में, राइट, बट अब इनकी तरफ से आपको एफर्ट्स देखने को मिलेंगे। यस, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में अफ्रेड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्लैरिफाई कीजिए।
जो भी व्यूअर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में अफ्रेड का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर एक क्वीन ऑफ कप्स, ऐसा दिख रहा है उनको डर लग रहा है आपसे दूर जाने का, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने का, दूरी बनाने का ना, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स उनके मन में आपके लिए बहुत सारे इमोशंस है, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी फीलिंग्स है। ऐसा दिख रहा है कि डर है कि आप जैसे इंसान को अगर इन्होंने हमेशा के लिए खो दिया ना, तो फिर ये आपको कभी नहीं पा सकते, क्योंकि आप ऐसे हो कि ना, आपका अगर दिल दुख गया, दिल टूट गया, तो उसके बाद आप सामने वाले पर इजीली ट्रस्ट भी नहीं करते, इजीली आप मानोगे भी नहीं, इजीली आप कुछ नहीं करोगे, राइट। तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि ना, उनको डर लग रहा है कि इससे पहले देर हो जाए, कुछ दूरियां और बढ़ जाएं, या फिर आप कहीं और कनेक्ट हो जाओ, या फिर कुछ भी हो जाए, तो इस डिस्टेंस को खत्म करना है। मतलब इम्पल्सिव हो रहे हैं आज, वो इम्पल्सिव हो रहे हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि एक टाइम तक वो बस वेट ही कर रहे थे कि सही होगा नहीं होगा, कंफ्यूजन थी, क्लैरिटी नहीं थी इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, पर आज क्लैरिटी दिख रही है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर ना उनको डर लग रहा है, पता नहीं अब आपको कैसे फेस किया जाए। आपको धोखा दिया, चीट किया, बिट्रेल किया, बैक स्टेपिंग करी, आपके इमोशंस के साथ खेला, तो अब कैसे कनेक्ट करें, अब आपको कैसे देखें, कैसे फेस करें, उनको समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं लेकिन आपके लिए फीलिंग्स तो डे बाई डे बढ़ रही है, पैशनेट हो रहे हैं आपको लेकर, एक ना पॉजिटिवली आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। तो आप जैसा कनेक्शन, जो जिसने बहुत प्यार दिया है, उनको नहीं खोना है। अब उनको समझ आ रहा है साथ रह के, जैसे मैंने कहा ना, नहीं समझ आया कि आपने कितना प्यार किया है, पर दूर जाके अब उनको समझ आ रहा है, ठीक है, इस चीज को लेकर कि उनको भी एफर्ट्स डालने हैं, उनको भी वही प्यार देना है आपको जो आप डिजर्व करते हो। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, ओ माय गॉड, काफी सारे कार्ड्स गिर गए हैं, नहीं लेंगे इतने, कभी कभी हाथ से ना सारे का सारे कार्ड्स फिसल जाते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में माइंड का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। माइंड का कार्ड क्यों है। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स, मतलब उनको ना ऐसा फील हो रहा है, मतलब आपको लेकर वो ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, आपको लेकर वो परेशान हो रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके हो, ठीक है, आप उनके हो, आप कहीं और कनेक्ट ना हो जाओ, आप किसी और के साथ ना चले जाओ, या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये आपको कहीं किसी और के साथ देख रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर यस, उनको ऐसा लग रहा है आप कंफ्यूज्ड हो, आप इमोशनली ब्लॉक हो चुके हो, आप कहीं और किसी और को लेकर सोच रहे हो, या बहुत कुछ चल रहा है इनके माइंड में जो कि इनको डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर कैसे ही हो, भले ही आप सेल्फ लव करने लगे हो, आप बिलीव नहीं करते, आप उतना कुछ कर नहीं रहे हो, या करना नहीं चाहते, एफर्ट्स डालना नहीं चाहते, या फिर कहीं ना कहीं आपको बदला हुआ सा तो देख रहे हैं, इसीलिए वो ऑब्सेस्ड हो रहे हैं कि तुम बस मेरी हो, तुम किसी और की नहीं हो, या नहीं तुम सब बस मेरे हो, लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर वो आपको एक पल, एक सेकंड किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में इनसिक्योर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो एस ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा ना, इनसिक्योरिटी फील हो रही है उनको, उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने किया ही क्या है आपके लिए, हमेशा दर्द तकलीफ देने के अलावा क्या किया है, इस कनेक्शन में कुछ एफर्ट्स डाले हैं उन्होंने, क्योंकि वो सोच रहे हैं क्या किया है, क्यों रहोगे भाई आप इनके साथ, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, आपको बेटर ऑप्शन मिल जाएगा जो आपको अच्छे से ट्रीट करे, आपको अपना सब कुछ माने, प्यार दे, सब कुछ करे, तो वो डर रहे हैं। मैंने कहा ना, उनको डर लग रहा है कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा, पर वो अपनी, इनको आप जैसा कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि इन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया है, आपको इनसे बेटर कनेक्शन मिल सकता है, पर इन्होंने क्या किया आपके लिए, कुछ भी नहीं, आपको तकलीफ दी ना, दर्द दिया, पेन दिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। देखो 2 ऑफ कप्स भी हमने देखा था बॉटम से, यहाँ पर द लवर्स भी बॉटम से है, तो डेफिनेटली प्यार, इमोशंस तो है ना, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डेफिनेटली ये एनर्जी देखने को मिल रही है फॉर द लवर्स कार्ड की। यस, फीलिंग्स है, इमोशंस है, जो एफर्ट्स नहीं डाल रहा था इंसान, या ना, तो वो डालने को तैयार है अब, चाहे कितनी थर्ड पार्टीज हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ छोड़ करके, ठीक है, क्योंकि देखो 3 ऑफ कप्स, अब नहीं जाना, अब समझ चुके हैं कि ये सब गलत है, ये इन्होंने गलत किया, इनको अब रिग्रेट हो रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आपको स्टॉक करते हुए, आपको स्पाई करते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। गाइज यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि भी दिख रही है, यहाँ पर मेष राशि बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है, यानी कि एरीज, ठीक है, और यहाँ पर सिंह राशि यानी कि लियो,
ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है। नंबर्स की बात की जाए तो 1 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, जो अभी तक नंबर्स दिख रहे हैं वो बता रही हूँ मैं, 14 नंबर, ठीक है, यहाँ पर 5 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, ठीक है, ये नंबर्स दिख रहे हैं। 4 नंबर आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए कैसे भी मूलांक, भाग्यांक या कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में प्रोटेक्टेड का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर 2 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं। यहाँ पर है ओके 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द हेरोफेंट। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द 4 ऑफ सोर्ड्स का एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है कि अगर वो नहीं बचा पाए इस रिश्ते को, और अगर आपने एक मौका और नहीं दिया तो क्या होगा, तो क्या करेंगे ना। उनको एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है कि अगर रीयूनियन नहीं हुआ तो क्या होगा, और ये दूरियां खत्म नहीं हुई तो क्या होगा। वो तो रह ही नहीं पाएंगे, वो तो जी नहीं पाएंगे आपके बिना, क्योंकि बहुत ज्यादा अंदर से स्ट्रेस हो रहा है, बहुत अपने अफसोस कर रहे हैं अपनी गलतियों को लेकर। तो यस, ये आपको प्रोटेक्ट करके चलना है, इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि उनको फील हो रहा है, बहुत से लोग हैं जो जेलस रखते हैं आप दोनों के कनेक्शन से, बहुत से लोग हैं जो नहीं चाह रहे हैं इस कनेक्शन को, आपकी तरफ से हो या इनकी तरफ से हो, तो ये भी इनको फील हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो अब आपके सामने वो अपने इमोशंस को रखेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, अपनी फीलिंग्स को रखेंगे, एक ट्रांसपेरेंसी होगी जहां पर वो सब कुछ सच बोलेंगे, जहां पर कुछ भी चीजें वो छुपाएंगे नहीं, जहां पर यस इमोशंस एक्सचेंज करेंगे। द एम्प्रेस, यस, कहीं ना कहीं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए जो भी बन सकता है, जो भी सही है वो करेंगे, क्योंकि आपने हमेशा ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करके रखी ना, जो भी है जैसा भी आपने सामने रखा, कोई भी चीजें छुपाई नहीं, क्योंकि आप कुछ गलत ही नहीं कर रहे थे। इंसान कब छुपाता है कुछ चीजों को? जब वो गलत होता है, जब वो गलत कर रहा होता है ना। तो अभी उनको गलत ही नहीं करना है, तो सामने रखनी है सारी चीजों को, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में वांटिंग का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए, वांटिंग का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है डेथ। तो आपको वो चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन दोबारा चाहिए, तो उसके लिए ट्रांसफॉर्म करना है खुद को, कनेक्शन को, रिश्ते को, लाइफ को, ठीक है, बदलते हुए दिख रहा है। उनका थॉट प्रोसेस बदलते हुए दिख रहा है, उनके अंदर चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, एक बेटर चेंजेस इस रिश्ते के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनको डर लग रहा है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो गए हो, आप बहुत बदल चुके हो। तो ये कुछ एनर्जी दिख रही थी गाइस। 21 नंबर और यहाँ पर 13 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।